हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बर्फा सर। तो आप देख सकते हैं हमने 7 चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए हैं एंड टुडे वी हैव द चैलेंजेस 8। तो चलते हैं आज के चैलेंजेस में। तो आज का चैलेंजेस है आर्मस्ट्रांग नंबर। सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द आर्मस्ट्रांग नंबर। ओके, सो आर्मस्ट्रांग नंबर इज अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑन डिजिट एंड रेज द पावर ऑफ द नंबर ऑफ व्हाट डिजिट। ठीक है गाइस, तो एग्जांपल के लिए देखते हैं कि 153 इज आर्मस्ट्रांग नंबर है। ठीक है, तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे है? तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले काउंट करना है डिजिट्स। ठीक है, डिजिट काउंट कर लिया। इसमें कितने डिजिट है? 153 में 3 डिजिट है, राइट। तो इसको क्या करेंगे, 3 डिजिट को सेपरेट करेंगे, 153 और इसको 3 डिजिट था, राइट। तो इन सभी की प्लेसेस पे पावर लगाएंगे 3 और उन तीनों का सम करेंगे। एग्जांपल के लिए यहां देख सकते हैं, ठीक है, जैसे 1 था, पहला डिजिट है 1 की पावर 3 लगाई, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है। फिर उसको सम करेंगे 5 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, यहां पे 3 आएगा गाइस, सॉरी। ठीक है गाइस, फिर इनको क्या करेंगे, सम करेंगे। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है 1 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 125 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो ये हो गया आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है गाइस, 153 होता है आर्मस्ट्रांग नंबर। इंटरव्यू में पूछा जाता है अधिकतर ये क्वेश्चन। तो चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लूंगा जिसका नाम दे देता हूं मैं पब्लिक स्टैटिक, और ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है गाइस, अगर आर्मस्ट्रांग नंबर हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं आर्मस्ट्रांग नंबर, कॉपी एंड पेस्ट आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास एक नंबर आएगा इन 10। ठीक है, तो ये हो गया है गाइस, फंक्शन क्रिएट कर लिया है। तो अब जो हमारे पास नंबर आएगा, पहले स्टेप क्या है, हमको काउंट करना है डिजिट्स। इसकी क्या, इसमें कितने डिजिट है बोले तो इसमें कितनी लेंथ है 153 में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेंथ कैसे काउंट करूंगा वो आपको बताता हूं। ठीक है गाइस, तो लेंथ काउंट करने के लिए एक होता है लॉजिक। ठीक है, तो लॉजिक में क्या करेंगे, जैसे अपने पास एक कोई सा नंबर, एग्जांपल के 153 एक नंबर है, राइट। इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15, फिर 10 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 10 से डिवाइड करेंगे 1, राइट। तो हमने इसको 3 बार डिवाइड किया 10 से, तो हर एक बार जब भी 10 से डिवाइड करते किसी का तो उसकी एक वैल्यू कम हो जाती है, राइट। तो यही लॉजिक लगाएंगे हम यहाँ पे। तो चलते हैं, लगाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस लेंथ नाम से एक वेरिएबल निकाल लेता हूँ। तो स्टार्टिंग में इसकी लेंथ रहेगी क्या 0। ठीक है, तो इसकी लेंथ कैसे इंक्रीज होगी, जैसे वो डिविजिबल होगा, राइट। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस n को मैं टेम्प में रख दूंगा ताकि मेरी n की वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, व्हाइल लूप लगाऊंगा यहाँ पे। व्हाइल लूप कब तक चलाऊंगा, जब तक वो मेरा टेम्प है, नंबर है, वो कहां तक ना जाए, इक्वल टू 0 तक ना हो जाए, राइट। अभी 153 है, तो सबसे पहले मैं इसको टेम्प को 10 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 10 से डिवाइड किया मैंने इसको, तो यहां जब मैंने 10 से डिवाइड किया, राइट, तो शुरू बार में वो 10 से डिवाइड होकर क्या बन जाएगा 153 से 15 बनेगा, राइट। तो अब एक मैंने काउंट कर लिया, राइट। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, टेम्प प्लस प्लस, टेम्प नहीं लेंथ प्लस प्लस। ठीक है, लेंथ प्लस प्लस। ठीक है, अब यहां पर मेरी क्या हो गई, एक लेंथ इंक्रीज हो गई। तो ये कितनी बार लूप चलेगा 153, तो ऑब्वियसली ये लूप चलेगा 3 बार, करेक्ट। तो ये लूप 3 बार चलेगा, तो ये हमको क्या दे देगा, लेंथ दे देगा इसका। ठीक है, इसकी जो भी नंबर आ रहा है उसकी ये लेंथ निकाल के दे देगा, राइट। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लेंथ तो निकाल ली मैंने, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसका इतना काम मैंने कर लिया, राइट। अब इसको हर एक डिजिट को अलग अलग निकालना है और उसके साथ पावर करना है, राइट, जितनी इस लेंथ के साथ, करेक्ट। एंड फिर उसको सम करना है और सम करके कहीं पर स्टोर करना है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक सम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इंट सम। अभी फिलहाल तो सम मेरे पास 0 है, राइट। तो अब इसी नंबर को फिर से करना है, राइट, उसमें मॉड्यूलस करना है, डिवाइड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हमने टेम्प ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं वही टेम्प में वापस से n को डाल दिया, ताकि अब मेरा टेम्प 0 हो गया, राइट। यहाँ पे हर बार 10 से डिवाइड हो रहा है, वो 0 बन चुका है, तो मैं उसी वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर से वही व्हाइल लूप लगाएंगे, फिर से वही लॉजिक, टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर सबसे शुरू में क्या निकालना है, मुझे रिमाइंडर निकालना, राइट। सबसे पहले 3 रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो किसी चीज का भी रिमाइंडर निकालते हैं मॉड्यूलस ऑपरेशन से। जैसे कि एक रिमाइंडर निकालता हूं मैं, जिसे किसका निकालना है, इस टेम्प का। टेम्प का रिमाइंडर निकालना, तो किसी भी रिमाइंडर ऑफ 10 लिखेंगे तो वो हमको क्या दे देगा, लास्ट डिजिट दे देगा, राइट। सो 1 पहले क्या आएगा यहाँ पर 153 मॉड्यूलस बाय 10, तो ये क्या देगा आंसर, मुझे 3 देगा, राइट। ये वाला 3 देगा।
तो अब मैं इस 3 को क्या करूंगा, इस 3 की मैं निकालूंगा पावर ऑफ, ठीक है। इस पावर निकालने के लिए एक होता है मैथ क्लास का, एक होता है पावर फंक्शन है, मैथ क्लास में एक पावर फंक्शन है, ठीक है। यहां पर क्या देंगे अपन, सम नहीं देंगे, यहां पर देंगे पहले ये तो ये देना है, किसका पावर निकालना है, तो हमको निकालना है इसका 3 का पावर, कितनी निकालना है, तो ऑब्वियसली हमको लेंथ से निकालना है, जो भी इसके लेंथ है, राइट। जैसे लेंथ तक 3 है, 153 में 3, राइट, तो यहाँ पे 3 की पावर ऑफ 3 आ जाएगा ये वाला, राइट। फिर 5 की पावर ऑफ 3, फिर 1 की पावर ऑफ 3, राइट, करेक्ट। होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ये हमने निकाल दिया। अब इस पावर को निकाल के किस में रखेंगे, इसमें सम में ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम प्लस इक्वल टू मैथ, राइट। अब हमने पावर निकाल दी। अब पहली बार लूप चलेगा ये किसके लिए, 153 के लिए चला, 153 के लिए चला, तो इसने 3 का निकाल दिया, राइट। तो अब हमको 3 को डिलीट करना पड़ेगा। तो इस लूप से 3 को डिलीट कैसे करेंगे, जब यहां पर आएंगे और करेंगे टेम्प डिवाइडेड इक्वल टू 10, तो ये हमेशा 10 हमारा क्या होगा, डिवाइड होता रहेगा, राइट। तो वो डिवाइड होता रहेगा और फिर 15 के लिए चलेगा, फिर ये हम अपने रिमाइंडर क्या देगा, 5 देगा, फिर 5 का जो पावर है वो निकाल के देगा 3, फिर उसमें सम करेगा और ये हमको दे देगा सम निकाल के, राइट। अब यहां पर अपने को रिटर्न क्या करना है, अगर मेरा जो सम आया है वो इक्वल टू, किसके इक्वल टू हो, n के, जो भी हमारा नंबर था, राइट, ये वाला नंबर, अगर ये दोनों का इक्वल है तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इट इज फॉल्स नॉट इक्वल टू तो आर्मस्ट्रांग नंबर फॉल्स हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंट n करके जैसे 153 के लिए टेस्ट कर लेते हैं हम, ठीक है गाइस। और इसको अब कॉल करते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर, एक फंक्शन क्रिएट किया हमने और यहाँ पर मैं n को डाल देता हूँ, ठीक है गाइस। और ये एक बुलियन करके रिजल्ट देगा, तो मैं इसका बुलियन और रिजल्ट को मैं यहाँ पर रख लेता हूं। और इफ अगर ये रिजल्ट ट्रू आया, ठीक है, ये रिजल्ट ट्रू आया, इसको ऐसा भी लिख सकते इक्वल टू ट्रू, और ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रू आया तो ये कंडीशन ट्रू होगी, राइट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैं लिख देता हूं ये जो n नंबर है इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है, इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। और अगर ये फॉल्स आया तो मैं लिख देता हूं कि ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, एल्स इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं और देखता हूं कि देख सकते हैं 153 इज आर्मस्ट्रांग नंबर। अब जैसे किसी और के लिए देखते हैं, 154 के लिए देखते हैं, ठीक है, ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो अपन डिजिट्स का जो पावर निकालेंगे और उसका जो काउंट करेंगे तो वो इसके इक्वल टू नहीं आएगा, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। तो आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लॉजिक भी समझ में आया होगा। और अगर आप ये मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो आप लॉजिक बिल्डिंग में महारत हासिल कर सकते हो। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी और मैसेज मी एनी टाइम ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय गाइस।